बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये जो सीरीज़ हमारी लेक्चर्स की चल रही थी, लेक्चर नंबर 9 है ये। तो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का जनरल मीनिंग क्या है, देन अकॉर्डिंग टू द बुक जो है ना हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी डेफिनेशन को। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में काफ़ी डिफरेंस मौजूद है, तो इसको जनरल अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है। सपोज कर लें कि ये आपको एक टारगेट दिया गया है कि आपके हाथ में 4 एरोज़ है और आप इनको हिट करें, और 4 लोग ही यूज़ किए गए हैं इसको। अब जो हिटिंग के लिए जगह थी वो ये स्मॉल सर्कल जो सेंटर पे है, यहाँ पे आपने हिट करना था। अब हिट करते हुए आप देखें कि चारों के अंदर रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। पहले के अंदर चारों जो हैं वो सेंटर पे ही लगे हैं और चारों जो तीर थे वो इकट्ठे लगे हैं। दूसरे में यह है कि इकट्ठे तो लगे हैं लेकिन सेंटर पे नहीं है। तीसरे के अंदर जो है ना ही सेंटर में है लेकिन ये उसके करीब करीब हैं। ये जो आपको पोर्शन दिया गया था ना, ये वाला पोर्शन, इसके करीब करीब ये जाके लगे हैं। और जो आखिरी है उसमें ना ही करीब है, ये वाला जो सर्कल था ना, इसके अंदर आपने इसको हिट करना था। तो ये लगे भी दूर हैं और कुछ तो उस बोर्ड से भी बाहर चले गए हैं। तो इनसे हमने क्या अंडरस्टैंड किया? इसका मतलब ये हुआ कि जनरली अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो ये चारों तीर सेंट्रल स्पॉट पे, इसका मतलब है कि जो पोर्शन हमें दिया गया था वहीं पे जाके लगे हैं, जो वैल्यू या जो टारगेट हमें दिया हुआ था वहीं पे लगे हैं और चारों इकट्ठे लगे हैं। इसका मतलब है अगर आपका डाटा जो है वो एक्यूरेट जगह पे हो, एक्यूरेट वैल्यू आ रही हो, और दूसरा वो वैल्यूज इकट्ठी आ रही हो, इट मीन्स आप अगर वो वैल्यूज इकट्ठी आ रही हैं डाटा की, तो इसका मतलब है आपका डाटा प्रिसाइज है। और जो आपको टारगेट दिया गया, अगर उस टारगेट पे आप आए हैं तो इसका मतलब है आपका डाटा एक्यूरेट भी है। एक्यूरेसी का ताल्लुक है उस टारगेट के साथ। अगर आप टारगेट के अंदर हैं तो वैल्यू एक्यूरेट है, टारगेट के बाहर हैं तो वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। जितना जितना दूर जाएंगे वैल्यू उतनी ही इनएक्यूरेट होती जाएगी। और प्रिसीजन का ताल्लुक है कि जो डाटा आपके पास आया है वो डाटा इकट्ठा आ रहा है या दूर दूर आ रहा है। अब इसमें देखें, डाटा इकट्ठा, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू प्रिसाइज तो है, ये वाला रिजल्ट, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और ये लाजमी भी नहीं है, कुछ जगहों पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, जैसे इस फर्स्ट केस के अंदर है। दूसरे में क्या, रिजल्ट हमारा प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तीसरे में देखें, उस सर्कल में, ये वाला सर्कल है, इसके करीब करीब तो आ रहा है वैल्यू, इसका मतलब है ये एक्यूरेट तो कह सकते हैं इसको, लेकिन प्रिसाइज नहीं कह सकते। और आखिरी जो है ना ही ये एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। तो इस जनरल एग्जांपल से आपने इजीली अंडरस्टैंड किया होगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का क्या मतलब है। लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स जो है ना कुछ एग्जांपल्स लेनी है ताकि इसको और बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सके। तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। याद रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल है ये आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इवन ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए करनी है, इसको भी आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी को यहाँ से भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लें कि एक मीटर रॉड है और आप जो है ना कोई वैल्यू लेना चाहते हैं। ये 10 और ये 11 सेंटीमीटर है और दरमियान में 10 और पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है जो एक पोर्शन है वो 0.1 सेंटीमीटर के, इसका कम से कम वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हैं इस मीटर रॉड से वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। इसी को आप क्या नाम देंगे, लीस्ट काउंट का। कम से कम वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ। आपके पास ये मीटर रॉड था, इसमें कम से कम वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम यह है कि सपोज कर लें कि आपकी वैल्यू जो है वो ये 3 के राउंड अबाउट इधर भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो 10 पॉइंट, ये 10 है और ये 11 है, तो 10.3 का जो रीजन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी, ये सेट ऑफ वैल्यूज, ये आपको अनसर्टेनिटी के बारे में बताएंगे। सेट ऑफ वैल्यूज, इसी से आप एरर जो है ना वो प्रोपोगेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लीस्ट काउंट कम होगा आप असल वैल्यू के उतने ज़्यादा करीब होंगे। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो आप उसको 10.3 लिखेंगे, ठीक है। हालांकि ये वैल्यू हो सकता है 10.32 हो, लेकिन क्योंकि आपके पास लीस्ट काउंट जब वो 0.1 सेंटीमीटर के अंदर है तो आप अपनी वैल्यू पॉइंट के बाद एक डिजिट तक लिख सकते हैं। 10.3 लिख सकते हैं, 10.4 लिख सकते हैं। हालांकि वैल्यू जो है वो 10.33, या अगर आप इसको और ज़्यादा प्रिसाइज करें 10.332 भी हो सकती है। अब ये वाला जो डिफरेंस है
जहाँ पे ये आ रहा है, ये डिफरेंस जो है ना, इसको आप नाम देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, और ये वैल्यू भी कितनी आ रही है 0.1 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट भी कितना है 0.1 सेंटीमीटर। तो आगे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए लीस्ट काउंट की टर्म भी यूज करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या मतलब हुआ और लीस्ट काउंट का क्या मतलब हुआ। इसको थोड़ा और बेटर वे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लेंगे मेरे पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, यहाँ से यहाँ मेजर करते हैं, एक है मीटर रॉड और उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर यहाँ आपको नजर आ रहा है, और दूसरा हम वर्नियर कैलिपर ले लेते हैं, उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01, यानी पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट्स तक वैल्यू को मेजर करेंगे। तो यही वाली वैल्यू जो यहाँ पे 10.3 आ रही थी, जब वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे तो वो कितनी आ रही है 10.34। इसका मतलब है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी बढ़ गई, और बेटर वे से आपने ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले ली कि आप पॉइंट के बाद 3 और 3 के बाद 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लीस्ट काउंट कम होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी बढ़ जाएगी और प्रिसीजन भी बढ़ जाएगी। तो प्रिसीजन का क्या ताल्लुक है, प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कम करते जाएं वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होती जाएगी। प्रिसीजन मीन आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो वैल्यू ज्यादा रिलायबल होगी और ज्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी बढ़ जाएगी। जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बढ़ती है इट मीन्स आपकी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगी, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लीस्ट काउंट पे। लीस्ट काउंट कम होना चाहिए, लेस लीस्ट काउंट मीन मोर इंफॉर्मेशन, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाला जो आपने स्लाइड है इसको भी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करना है, इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो एक्सपेरिमेंटल वे से है, हम एक प्रैक्टिकल करते हैं सिंपल पेंडुलम का, और उसके थ्रू हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू मेजर करते हैं। उसको मेजर करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक लेंथ की, लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो यहाँ से शुरू होती है और इस बॉब के सेंटर तक जाएगी, दूसरा वो हम मीटर रॉड यूज़ करेंगे, और दूसरा हम टाइम मेजर करते हैं, टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, ये इसके लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमने एक स्टूडेंट ने ये 3 वैल्यूज़ ली, स्टॉप वॉच उसके बाद जो थी उसका जो सुई वाली अगर स्टॉप वॉच है तो उसका जो लीस्ट काउंट था वो 1 सेकंड था, यानी कम से कम वो कितना मेजर कर रही थी 1 सेकंड, और उसने ये 3 वैल्यूज़ ली 970, 971, 972। एक और स्टूडेंट है उसने जो स्टॉप वॉच यूज़ की, उसने जो टाइम पीरियड मेजर किया उसके लिए वो उसके जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिली सेकेंड था, ठीक है, यानी सेकंड का भी 10वां हिस्सा। उसकी वैल्यू इसका मतलब है पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आएगी, ये वैल्यू आ रही थी 970.3, 970.7, 971.6। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ गए, यहाँ 4 हैं, इधर भी 4 हैं और इधर भी 4 हैं, इधर कितने थे 3 थे। तो यहाँ पे जो डाटा था उनमें गैप ज़्यादा था। यहाँ पे देखें ये असल में 971 बेसिकली क्या था 970.7 था, और 972 क्या था 971.6। इसका मतलब है ये डाटा क्लोज है, तो ये वैल्यू ज़्यादा प्रीसाइज है क्योंकि लीस्ट काउंट स्मॉल है, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बढ़ गए, इसलिए ये वाला डाटा प्रीसाइज है, ये वाला डाटा प्रीसाइज नहीं है, इसके मुकाबले में प्रीसाइज नहीं है। जितना डाटा क्लोज आ रहा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद ज़्यादा होगी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो उसका लीस्ट काउंट कम होगा, तो डाटा आपका क्या कहलाएगा कि डाटा आपका प्रीसाइज है, डाटा आपका क्लोज आ रहा होगा। उसको हम वो चाहे लाजमी नहीं है कि वो इसकी असल वैल्यू जो है वो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। हमने ये लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ एक्यूरेसी को चेक करेंगे, अगर आपका डाटा इस सब तमाम स्टूडेंट्स का इसी रेंज में आ रहा है तो हम इस पर ये रिलायबल डाटा है, ठीक है। वो कितना दूर है वो एक्यूरेसी हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। वैल्यूज आर क्लोज्ड, क्या मतलब हुआ मोर प्रिसाइज, सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज। तो यहां से आप प्रिसीजन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्यूरेसी तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास जो टारगेट था, जो वैल्यू है उससे कितना दूर है, तो आप परसेंटेज एरर मेजर कर ले तो आप इजीली बता सकते हैं कि उसके अंदर आप एक्यूरेसी या उस असल वैल्यू से कितना दूर हैं। लेकिन प्रिसीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ली, हमने ये वाली एग्जांपल ली, उसके बाद ये वाली एग्जांपल ली, और ये फिर एक एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया ताकि इसको और बेटर वे से हम
अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आते हैं कि आपने क्या करना है। ये सारा वो कंसेप्ट है जो आपने अपने माइंड में रखना है। उसके लिए आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है प्रिसीजन और एक्यूरेसी की, क्योंकि हम इतना इसको रीड कर चुके हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी को, अब हम इसको प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं। प्रिसाइज वैल्यू वो होगी जिसका लीस्ट काउंट क्या होगा, कम होगा। उसी लीस्ट काउंट को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, एग्जाम्पल से भी अंडरस्टैंड किया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। और ये किस पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट पे। आपने देखा हमने मीटर रॉड यूज किया, उसके बाद जब आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ गए, लीस्ट काउंट कम हो गया, तो वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगी। इसका मतलब है प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होगी, जिसका लीस्ट काउंट कम होगा। लेकिन एक्यूरेसी किस चीज पे डिपेंड करती है, एक्यूरेसी का सिंपल सा वे ये है कि जो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर, वो जितना कम होगा वैल्यू उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। यानी जो टारगेट है उससे आप कितना करीब हैं। ये एग्जांपल से हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये एग्जांपल आपने, मैंने अकॉर्डिंग टू द बुक दे रहा हूं, और इसको आपने दोनों एग्जांपल दे के इसको कंपेयर करना है, कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है और कौन सी प्रिसाइज है। कंसीडर कर लें कि आपको मेजरमेंट के लिए ये वैल्यू दी गई है 25.5 सेंटीमीटर। इसको आपने किससे मेजर किया, मीटर रॉड से, और लीस्ट काउंट कितना था मीटर रॉड का, 0.1। तो आपके पास लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे मेजर करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब यह है कि आपकी वैल्यू पॉइंट्स में आएगी। अब यहां पे लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू, लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है 0.1 और ट्रू वैल्यू कितनी है 25.5। जैसे आप लिखते हैं ना डिफरेंस डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू परसेंटेज एरर मेजर करने के लिए, ये वही फार्मूला है। लीस्ट काउंट वो जो डिफरेंस है और नीचे क्या आएगा ट्रू वैल्यू। तो ये जो आपका पॉइंट्स में जो आंसर आ रहा है ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। बेसिकली आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ही मेजर करते हैं। अगर उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है, क्योंकि उसको थोड़ा सा बयान करना या बताना आसान हो जाता है। इसलिए आप उसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर। सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आ गया 0.4%। अब हम यहां ये नहीं बता सकते कि ये वैल्यू प्रिसाइज है या एक्यूरेट है। हम एक दूसरी एग्जांपल लेंगे और कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 और परसेंटेज एरर कितना आ रहा है 0.4%। एग्जांपल नंबर 2, अब मेजरमेंट के लिए हमने जो वैल्यू ली है वो कितनी है, जो वर्नियर कैलिपर ने निकाल के दी है वो है 0.45 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर यूज किया गया है, सिंपल सी बात है, उसका लीस्ट काउंट कम होगा और वो कितना है 0.01। उसी तरीके से इसका जो लीस्ट काउंट है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो होगा प्लस माइनस 0.01, क्योंकि वो इधर भी हो सकता है और इधर भी, क्योंकि हमने वहां कंसेप्ट लिया था कि वो रेंज कितनी आ रही है 0.3 से इधर भी और इधर भी, ये उस वजह से ये कंसेप्ट लिया गया है जी 0.01। अब फ्रैक्शनल कैसे मेजर करते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। लीस्ट काउंट 0.01 और ट्रू वैल्यू कितनी है 0.45। आंसर क्या आ गया 0.02। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये वाला 100 जो मैंने यहां लिखा हुआ ये बेसिकली पर सेंट को शो कर रहा है। ये आप नाम भी लिखे सिंपल 100 लिख दें। ये 100 बाय 100 का मतलब है ये 100 मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये परसेंट को शो करता है। ये डिवीजन के लिए पर और नीचे 100 है, 100 को आप सेंट कहते हैं, पर सेंट। 100 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 2%। अब आप दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करें। पहले आप देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस में ज्यादा है, जिसमें ज्यादा होगी वो वैल्यू लेस एक्यूरेट होगी। इसमें 2% है और इसमें 0.4% है। इसका मतलब है एग्जाम्पल 1 जो है ये ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसका परसेंटेज एरर कम है, और इसका लीस्ट काउंट 0.1 है और इसका 0.01 है। इसका मतलब है एग्जाम्पल 2 जो है वो प्रिसाइज ज्यादा है लेकिन एक्यूरेट कम है, और एग्जाम्पल 1 जो है ये प्रिसाइज कम है लेकिन एक्यूरेट ज्यादा है। यही हमारा रिजल्ट है जो हमने एक लाइन में बताना है। रीडिंग 25.5 सेंटीमीटर इज लेस प्रिसाइज बट मोर एक्यूरेट। ठीक है, उसकी वजह भी है, आपको पता है एक्यूरेसी का ताल्लुक परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ है। जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। और 0.45 सेंटीमीटर जो है ये ज्यादा प्रिसाइज है लेकिन लेस एक्यूरेट है, क्योंकि प्रिसीजन का ताल्लुक किसके साथ है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट के साथ। तो उम्मीद है कि ये वाला जो पोर्शन था यहां से, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है।
आपने इनको डिफाइन करना है, प्रिसीजन को, एक्यूरेसी को। एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं और 2 एग्जाम्पल दे के आपने इनको कंपेयर करना है। तो ये आपका वो काम था जो आपने याद करना है, और ये वाला वो कंसेप्ट था जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। दिस इज ऑल अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी।